Good evening, everyone. This is day 2 of CA Foundation Business Commercial Knowledge, May 21. भाई आज सेकेंड क्लास है. पहले क्लास 1 में क्या हुआ था वो रिवाइज कर लेते हैं. पहले कोई मुझे बताएगा क्या हमने सब्जेक्ट को समझा था भाई बहुत डिटेल में. बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. कोई मुझे बताएगा बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का क्या मतलब. ठीक है, टू रन बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल. अच्छा, इसमें नॉलेज का तो कुछ बताया नहीं. कोई और ट्राई करेगा. वेरी गुड भाई. द नॉलेज विच विल बी रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल. लार्ज स्केल बोले तो कमर्शियल लेवल पे, राइट. ठीक है, फिर कल क्लास में हमने एक ही चीज करी थी भाई, ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज कितने में कैरेक्टराइज्ड है? दो में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. ठीक है क्या. तो भाई आप देखोगे कल की क्लास को मैंने पूरा यहाँ पे बोर्ड पे रिवाइज कर रखा है. एक बार जल्दी से याद करते हैं, फिर मैं आपसे आप लोगों का होमवर्क पूछूंगा. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज भाई दो में थी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक बोले तो सारी वो एक्टिविटीज विच वी अर्न, ऑल दो दैट वी अर्न टू डू अ लिविंग इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब घर चलाने के लिए जो जो एक्टिविटी करते हैं हम, वो किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक में. नॉन इकोनॉमिक में रेस्ट आर रेफर टू एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट. ठीक है. फिर भाई बेसिस इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक छोटा सा टेबल बनाया. मोटिव क्या है इकोनॉमिक में? लाइवलीहुड, राइट. नॉन इकोनॉमिक में भाई वेराइटी ऑफ मोटिव्स हैं, लव, अफेक्शन, कॉज, राइट्स. ठीक. इधर ड्रिवन बाय इकोनॉमिक में रैशनैलिटी. रैशनैलिटी बोले तो लॉजिकलिटी. भाई व्हाट इज इन देयर फॉर मी, मैं ये काम करूंगा तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा. ठीक है क्या. और नॉन इकोनॉमिक में भाई इमोशनल, सेंटिमेंटल, एल्ट्रुइज्म वगैरह ये सब था. ठीक है. इसके अलावा हमने एक बात और देखी थी कि इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है व्हाट इकोनॉमिक डायमेंशन. भाई उसमें भी टाइम, मनी, रिसोर्सेस लग रहा है. अच्छा, किसी को एग्जांपल याद है क्या कल वाला जिससे हमने डिस्टिंग्विश किया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? एक किया था, किसी को याद? भाई किसी को याद है? ऋतिक को याद है क्या? नहीं, बता दो. हाँ तो बताओ, चलो चलो चलो. हाँ, स्टार्ट. ठीक है भाई, एक सेकंड में वो एग्जांपल याद कर रहे हैं पूरा ढंग से. ढंग से बताया नहीं इन्होंने, मसाले की बात खाली सारी. ढंग से बताते भाई, ऋतिक नाम के एक जना था, उसको चिंटी नाम की लड़की अच्छी लगी थी. उसको इंप्रेस करने के लिए उसने क्या किया था वो हमने कल वीडियो में भी देखा था. फिर उसका रिजल्ट क्या आया था? ऋतिक जी रिजेक्ट हो गए थे. फिर ऋतिक जी बहुत मायूस थे, दुखी थे. ऋतिक जी फिर किसके पास गए? अपने दोस्त के पास गए. किस दोस्त का नाम क्या था? सिद्धार्थ. सिद्धार्थ के पास गए. सिद्धार्थ भैया बड़ा ही पॉपुलर लड़का, भला ही स्मार्ट लड़का, इसको इन सब चीजों की नॉलेज है. सिद्धार्थ ने बोला भाई ये सारी जो चीजें तूने करी है ये तो पापा के जमाने में करते थे, आज का पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है, अब मॉडर्न मैन बनो. फिर उसने क्या किया, उसको इंप्रेस करने के लिए क्या किया? खाना बनाया. कुक फॉर हर बोला था उसने. तो खाना बनाते बनाते इतना अच्छा खाना बनाने लग गया कि वो शेफ बन गया. तो अब सिद्धा सॉरी ऋतिक जब रेस्टोरेंट खोलने के बाद जो भी उधर से एक्टिविटी कर रहा था, खाना बना रहा था, वो किस में आ रहा था? इकोनॉमिक. लेकिन जो ऋतिक चिंटी के लिए खाना बना रहा था वो किस में आ रहा था? वो किस में आ रहा था? नॉन इकोनॉमिक में, राइट. वो नॉन इकोनॉमिक में आ रहा था, वो नॉन इकोनॉमिक में आ रहा था. चलो अब आप लोगों का होमवर्क जो हमने बोला था कि भाई आप लोगों को मुझे 3 इकोनॉमिक ऐसे एक्टिविटीज ऐसे बतानी है जो इकोनॉमिक है और कैसे वो नॉन इकोनॉमिक हो सकती है. जैसे हम ने बताया था मैंने कि ऋतिक खाना बना रहा है रेस्टोरेंट के लिए तो इकोनॉमिक, चिंटी के लिए बना रहा है तो नॉन इकोनॉमिक. ठीक है. ऐसे भाई 3 एग्जांपल जल्दी से कौन बता रहा है सबसे पहले? हाँ हाँ हाँ, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? हाँ वैभव, वैभव बताओ चलो.
ठीक है, ये आपने ये बोला ना कि खेती बाड़ी कर रहा हूं तो मैं अगर मार्केट में बेच रहा हूं तो इकोनॉमिक है, खुद कंज्यूम कर रहा हूं तो नॉन इकोनॉमिक है, राइट। ठीक है, दूसरे जने पे शिफ्ट होते हैं। वैभव एक ही रुक जा, बाकी सबको चांस देने थे। यशी बोल रही थी शायद पहले ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कोई और, कोई और, कोई और भाई और। ठीक है, अनन्या को एग्जांपल देगी। ठीक है, और कोई एग्जांपल देगा। सुरम्या, सुरम्या, भाई किसी और को आवाज आ रही है? भाई किसी और को आवाज आई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आई है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट। भाई फाइनेंशियल एडवाइजर अपने क्लाइंट्स को दे रहा है एडवाइस, तो वो क्या है? इकोनॉमिक। लेकिन अपने घर वालों को बता रहा है भैया ऐसा ऐसा कर लो, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक। किसी के पास और कोई अच्छा सा एग्जांपल या आज की क्लास के लिए चालू है? जल्दी से कोई। सिद्धार्थ बता रहा है शायद। एक सेकंड। हाँ सिद्धार्थ, वापस वापस एक सेकंड, वापस बोल। नहीं, पर वो खुद के लिए कर रहा है, पर उसमें पैसा तो लग रहा है ना फिर भी। ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। रौनक भी बोल रहा था कुछ और। रौनक, रौनक शायद कुछ बता रहा। क्या? रौनक वापस बताना। ठीक है, दिस इज। ठीक है, चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो वाली चीज है ना, कल जैसे शायद अपूर्वा ने बोला था, शॉपिंग का एग्जांपल अपूर्वा ने दिया था शायद कल, है ना? हाँ, अभी रौनक ने भी एक एग्जांपल बोला कि भाई हम पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन सर आपके लिए इकोनॉमिक है। अभी ये वाली चीज में आज हम एक ट्विस्ट लाएंगे, क्योंकि आज हम दो चार चीजें और पढ़ने वाले हैं, वहां हम उसके लिए ट्विस्ट लाएंगे। फिर आप देखोगे कि ये वाली एक्टिविटी भी कैसे इकोनॉमिक के अंदर ही आती है। सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, ठीक है क्या? चलो आ जाओ। हमने कल ये सब तो पढ़ लिया था, अब स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आज का। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब तक कोई मुझे बताएगा क्या कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? फीचर्स और, फीचर्स और ट्रेड्स, ठीक है। और कोई और कुछ बताएगा? नेचर, नेचर आ सकता है क्या? भाई सीधी सी बात, करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक से क्या पता पड़ता है भाई वो जो इंसान है वो कैसा है, उसके नेचर क्या है, उसके फीचर क्या है, उसके ट्रेड्स क्या है, राइट। तो सिमिलरली किसी भी एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे कि उसके अंदर क्या क्या आता है और वो किस तरह की चीजें होती है। तो भाई हमारे सिलेबस में सीए फाउंडेशन के कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए? 4। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी बताइए? 4। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक भैया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो कोई कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं, इतनी सारी है, वो अलग चीज है। हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना है, नॉन इकोनॉमिक सीधा ही आ जाएगा। तो आज हम 4 कैरेक्टरिस्टिक करने वाले हैं। कौन सी, कितनी कैरेक्टरिस्टिक करने वाले हैं? 4। इकोनॉमिक एक्टिविटी की 4 कैरेक्टरिस्टिक हम करने वाले हैं, ठीक है क्या? पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव सेवरल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन द मोटिव ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड। भाई कल हमने एक मोटी मोटी बात किस पर करी थी? केवल लाइवलीहुड पर। तो हमने बोला था कि अगर केवल लाइवलीहुड वाली बात सीधी दिख रही है तो हम उसको इकोनॉमिक मान लेंगे। लेकिन आज हम एक चीजें और देखने वाले हैं कि लाइवलीहुड के अलावा अदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक एक्टिविटी को क्या बना देगी?
इकोनॉमिक बना देगी। समझ आएगा क्या बोला? कल हमने बोला था केवल हम एक लाइवलीहुड मोटिव से देख रहे थे और डिस्टिंग्विश कर रहे थे। आज भाई थोड़ा मसाला और जुड़ने वाला है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आज हम क्या देखने वाले हैं? लाइवलीहुड के अलावा भी कोई 4 बातें हम ऐसी देखने वाले हैं जो भी किसके अंदर आएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मतलब हो सकता है उस एक्टिविटी से लाइवलीहुड ना चल रहा हो, लेकिन अगर उस एक्टिविटी में ये 4 में से कोई सी भी एक कैरेक्टरिस्टिक और आ गई तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। आया क्या समझ भाई? आया क्या? वी आर व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टडी 4 अदर टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन लाइवलीहुड। वो कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई सी भी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर उस एक्टिविटी में है तो वो एक्टिविटी क्या बन जाएगी? इकोनॉमिक। आया क्या? ठीक है, चलो let us be more aware of these in the process we shall also be able to situate business as an economic activity। मतलब हम और ढंग से समझ पाएंगे और बिजनेस को भी ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है क्या? फर्स्ट आया भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? भाई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रही है आप लोगों को? सबसे फर्स्ट, करेक्ट, सबसे फर्स्ट बात बोली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट? इनकम जनरेटिंग। भैया कल ही तो बात बोली थी घर चलाना होता है। घर कैसे चलेगा? जब इनकम होगी तभी तो घर चलेगा। हम कोई भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। हमने फिर हेरा फेरी 2 देखी है, उसमें देखा था आपने, मीम भी देखा होगा। क्या हो ये मीम? पैसा ही पैसा होगा। कोई भी काम करने से पहले मैं क्यों करता हूं काम? क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता है कि ऐसा काम करूंगा, उस काम से क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पर्पस क्या है? इनकम जनरेट करना। भाई इनकम जनरेट नहीं होगी तो लाइवलीहुड चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट? दीज आर इनकम जनरेटिंग। इनकम जनरेट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हुए। तो वन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट? इनकम जनरेटिंग। ये मैं क्यों करता हूं? जिससे पैसा ही पैसा होगा। सबने देखी है क्या फिर हेरा फेरी 2? ये फिर हेरा फेरी 2 का ही है, 1 का है? ये वाला मीम 2 का है 1 का है? भाई देखिए सबने फिर हेरा फेरी 2 का है, करेक्ट। पैसा ही पैसा होगा। किसी को याद है कि ये कब बात करते हैं वाली? याद है क्या किसी को? नहीं? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ चलते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हम किस पर है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। ठीक है क्या? हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट कि भाई वन में अर्न अ लाइवलीहुड इन वेज। क्या मतलब? इंसान घर चला सकता है अपना बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे वेज के थ्रू। वही हम पढ़ने वाले हैं। वन में अर्न अ लाइवलीहुड इन सेवरल वेज। फॉर एग्जाम्पल income earned by rendering personal time, physical and psychic energy, in other words through one's sweat and intellect is called earned income। ठीक है क्या? और and the income earned by letting out one's property is called property income। सुनना सुनना सुनना, इनकम जनरेट होती है दो तरीके से। दो तरीके से इनकम जनरेट होती है भाई। फर्स्ट बोला कौन सी इनकम? अर्न इनकम। ठीक है क्या? दूसरी बोली इन्होंने प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है क्या? अब सबसे मेन समझना व्हाट इज अर्न इनकम। भैया अर्न इनकम मतलब वो इनकम जब मैं कोई काम कर रहा हूं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं जहां मेरा टाइम लग रहा है, जहां मेरा खून पसीना लग रहा है, जहां मेरा साइकिक एनर्जी लग रही है, मतलब मेरा दिमाग यूज हो रहा है। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा टाइम लग रहा है, पढ़ाते पढ़ाते पसीना आ रहा है, कभी गिर गया तो खून भी आ जाएगा। इतना क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मदहोश हो गया कि भाई गिर गया पढ़ाते पढ़ाते, तो खून भी आ सकता है। इसके अलावा साइकिक एनर्जी, भैया दिमाग लग रहा है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं, दिमाग लग रहा है। तो इन शॉर्ट यहां मैं मेरा टाइम लगा रहा हूं, पसीना लगा रहा हूं, मेहनत करके कमा रहा हूं। वो इनकम को क्या कहते हैं? अर्न इनकम। मतलब उस इनकम को मैंने अर्न किया है मेहनत करके। तो सीधी सी बात मैं बोलूं तो कौन सी इनकम? जहां पे मेरा स्वेट और इंटेलेक्ट लग रहा है, मतलब टाइम वगैरह ये सब लग के, एनर्जी वगैरह लग के, तो दिस इज नोन एज व्हाट? अर्न्ड इनकम। अब दूसरी इनकम इन्होंने क्या बोली? वो इनकम विच इज नोन एज प्रॉपर्टी इनकम। अब सुनो ना, सुनो ना भाई, ये किसकी प्रॉपर्टी है जहां हम पढ़ा रहे हैं? मेरे पापा की, मेरे पापा की, जो अंजुल सर के भी पापा है,
ठीक है क्या भैया, अंजुल सर की प्रॉपर्टी नहीं है, पहले बताता हूँ, ठीक है क्या। तो अब हुआ क्या, मैंने बोला यार कब तक कैसे पढ़ाता रहूंगा, पसीना वगैरह क्या, अपन को कुछ बड़ा करना है, कोई ऐसी इनकम चाहिए कि भैया एसी के नीचे बैठूंगा, एक जना स्टाफ वाला होगा, अम्ब्रेला लगा के बैठूंगा, उसके नीचे वो मेरे ऊपर अम्ब्रेला लगाएगा, मैं ऐसे बैठा रहूंगा और सीधा पैसा अपने पास आएगा। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने नेटफ्लिक्स पे इतनी तरह की मूवीज देखी, सीरीज देखी, डार्क, इतनी सारी देखी कि जहां मेरा दिमाग बिल्कुल शार्प हो गया। तो मैंने क्या की, मैंने कॉन्स्पिरेसी रची। मैंने क्या किया, मैंने एक षड्यंत्र रचा। किसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा, किसके अगेंस्ट, अंजुल सर के अगेंस्ट। हाँ जी, अंजुल सर के अगेंस्ट मैंने ये षड्यंत्र रचा। क्या रचा कि भाई लॉकडाउन हुआ तो पापा घर पे ही थे, पापा भी बाहर नहीं आ सकते, तो भाई मैं क्या किया, रोज पापा का ध्यान रखा, सुबह शाम पांव दबाए, चंपी वंपी करी, पूरा पापा का ध्यान रखा, जिससे क्या पापा का लाडला बन जाऊं। और ऐसे लाडले बनते बनते मैंने क्या करवा लिया, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है एएस इंस्टीट्यूट जिसके अंदर आता है, वो किसके नाम करवा ली, किसके नाम करा ली भाई, मेरे नाम करा ली। अब मैंने बोला भैया पासा पूरा पलट गया है। जो अंजुल सर मेरे को बोलते थे कि आके पढ़ाओ, मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मैंने बोला अंजुल सर भैया भैया बाढ़ में, अब मैं इस जमीन का कौन हूं, मालिक, मैं कौन हूं इस जमीन का मालिक, आपको पढ़ाना है, एएस इंस्टीट्यूट चलाना है, तो मुझे देना पड़ेगा क्या, किराया। मुझे क्या देना पड़ेगा, किराया। तो भाई अब मैं हूं कमरे के अंदर बैठा, एक जना है अम्ब्रेला लेके बैठा है। भाई आप बोलोगे सर कमरे में क्यों अम्ब्रेला, मैंने बोला भाई शौक की बात है, और अंजुल सर आएंगे हर महीने की 5वीं तारीख पे और पैसा देके चल जाएंगे। क्या देके चल जाएंगे, रेंट देके चल जाएंगे। तो ये जो इनकम आ रही है बाय letting out a property, this income is known as property income। आया क्या समझ भाई, आया क्या समझ भाई, खून पसीने से कमा रहा था जब पढ़ाकर, वो क्या थी, अर्नड इनकम, राइट। लेकिन जब प्रॉपर्टी, एस इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और इससे जो किराया आ रहा है, मस्त बैठा हूं एसी के अंदर, तो उस इनकम को क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी इनकम, राइट। ठीक है, जोक सपाट, अंजुल सर को बात मत बताना भाई, मेरी नौकरी चले जाएगी, जो अर्न इनकम है वो भी चल जाएगी, ठीक है क्या। चलो आगे पढ़ते हैं, आया समझ, किसी को डाउट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पर उनका पर्पस अलग है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह इन सब का पर्पस अलग है, उनको उधर घर नहीं चलाना, उनका तो पर्पस ही डोनेशन और उस सब से, उसको अपन अलग डिस्कस करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं अर्न इनकम और प्रॉपर्टी इनकम समझ आएगा, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक्स या इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडिविजुअल्स कंप्राइजेस एज पोजेसर्स ऑफ वन और मोर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर नोन एज लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सुनना सुनना सुनना, इतना समझ आया क्या। अब हम क्या देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो कमाने के लिए क्या लगते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है क्या। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भाई क्या क्या है, लेबर, लैंड, राइट, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है क्या। दीज आर व्हाट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। भाई दीज आर, जो भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम कमा रहा है, क्या बोला मैंने, कोई भी इंसान जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम कमा रहा है, वो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो प्रोसेस है जिसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, वो कोई ना कोई फैक्टर है। मतलब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी से आई एम जनरेटिंग एनी इनकम, तो मैं इनमें से कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं। भाई मैं अंजुल सर के अंडर काम कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे लेबर हूं, मुझे क्या मिलेगा, लेबर को क्या मिलते हैं भाई, वेजेस। अब समझो मेरी जमीन थी, अभी तो पप्पा की है, लेकिन मान लो मेरी जमीन थी, तो मुझे क्या मिलेगा जमीन के बदले, रेंट।
अब कैपिटल, भाई आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, पार्टनर को जब वो कैपिटल डालता है उसके बदले क्या मिलता है? तो भाई कैपिटल अगर मैंने पैसा लगा रखा है तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, जो अंजुल सर है एंटरप्रेन्योर है, उनको क्या मिलता है बिजनेस में? भैया प्रॉफिट मिलता है। भैया क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो क्या बात बोली भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनकम जनरेट में एक प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, और इन सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? इनकम जनरेट होती है। द कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम कैरेक्टराइजेशन in exchange of or compensation for their factor services are wages and salaries, rent, interest, profit। ठीक है क्या? यही बोला कि ये मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरा कोई भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर मेरे पे प्रोसेस कर रहा हूं तो मैंने अपनी सर्विस दी, मैं मेहनत करी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इनकम मिलेगा। लेबर पे क्या मिलेगा? वेजेस। भाई ठीक है, लैंड पे क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। क्यों भाई? उसने इतनी रिस्क ली तो उसका प्रॉफिट उसका बनता है। कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दीज इनकम्स मे बी अर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, दे मे बी अर्न इन काइंड टू। ठीक है क्या? इन्होंने एक एक्स्ट्रा बात क्या बोली कि भाई जरूरी नहीं है कि केवल जो इनकम मिल रही है वो मनी के फॉर्म में मिले, इन काइंड भी मिल सकती है। मतलब मैंने कुछ काम किया, उसके बदले मुझे कुछ रिटर्न में, तो अभी हम देखेंगे, जैसे बार्टर होता था हमारा, राइट। सीधी सी बात क्या बोली भाई, इनकम अगर जनरेट करनी है मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो मेरे पास क्या होना चाहिए? आई शुड बी व्हाट? आई शुड बी अ पोजेसर ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो भी जिस भी तरह का मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरा होगा उससे कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम मेरी होगी। अगर मैं लेबर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेजेस। मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे प्रॉफिट। मैंने कैपिटल लगाया, पैसा ही पैसा लगाया है, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और मेरी जमीन थी, जमीन के बदले रेंट मिलेगा। ठीक है, अब बात पढ़ते हैं जो इन्होंने बोली अगली, कि भाई जरूरी नहीं है कि इनकम जो आपको मिल रही है, जो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम मिल रही है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ मनी ओनली। ऐसा नहीं है, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ काइंड ऑल्सो। काइंड ऑल्सो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आ लैंड ओनर में कंपनसेट द टिलर ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है क्या? कहने का मतलब भाई हार्वेस्ट कर, एक जमीन थी, किसी की खेती बाड़ी कर रहा था, तो उसने बोला भाई हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, एक काम कर, तू हार्वेस्ट कर दे, उसके बदले थोड़ी सी फूड ग्रेन्स तेरे को भी दे दूंगा। तो भाई उसने क्या किया? लेबर, वो लेबर था जिसने हार्वेस्ट किया, उसको रिटर्न में वेजेस की जगह क्या दे दिया? फूड ग्रेन्स। आया क्या? अब इन्होंने बोला पुराने जमाने में जैसे द नोमैडिक पेस्टर्स, नोमैडिक पेस्टर्स आपने शेपर्ड्स देखे होंगे जो घूमते रहते हैं अपनी हर्ड्स वगैरह को लेकर, हु ब्रॉट देयर हर्ड्स टू ग्रेज द स्टब्स लेफ्ट ऑफ द हार्वेस्ट वर ऑफन पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब ऐसा समझो, पुराने जमाने में ऐसा होता था, जो नोमैडिक पेस्टर्स होते थे कि आपने अभी भी देखा होगा, शेपर्ड्स वगैरह भेड़ वगैरह को लेके चलते हैं या कैटल वगैरह को जो लेके चलते हैं, तो पहले एग्जाम में ऐसा होता था कि हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद भी जमीन में कुछ बच जाता था ना, मतलब वेस्ट ओवर प्लांट वगैरह बच जाता था, तो भाई वो अपने स्टफ जो उसकी जो भेड़ वगैरह हैं उनका पेट भरने के लिए वो उनको खिला देता था, और रिटर्न में उसकी जमीन से हो जाती थी तो रिटर्न में उसको क्या दे देता था? फूड ग्रेन्स दे देता था। ठीक है, अब सबसे मेन बात आ रही है, कौन कितना कमाएगा इनमें से? फैक्टर प्रोडक्शन में कौन कितना कमाएगा? तो भाई सीधी सी बात, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वो इतना कमाएगा। हाउ मच ईच फैक्टर विल अर्न? वेरी इंपॉर्टेंट, द फैक्टर्स अर्न अकॉर्डिंग टू देयर contribution to the production. In other words, income is generated in the process of production. सुनना क्या बात बोली, देखो प्रोसेस है किसकी? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है। आपको कितनी इनकम मिलेगी डिपेंड करेगा कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने क्या किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है, उस अकॉर्डिंग आपको भैया पैसा मिलेगा। उस अकॉर्डिंग भाई आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। आया क्या समझ? कोई डाउट?
चलो आओ भाई, हमने एक कैरेक्टरिस्टिक कर ली, कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, ठीक है। सेकंड आओ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, वेरी गुड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। सीधी सी बात, सेकंड बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। कोई मुझे बताएगा क्या व्हाट डू मीन बाय, सिंपल सा, इकोनॉमिक्स बिजनेस कमर्शियल से नहीं बोल रहा, प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है? सम आउटपुट। भाई ये तो सब घर में सुनते होंगे, लॉकडाउन में तो सबने सुना होगा अपने मम्मी पापा से, अब कर ले कुछ कुछ तो प्रोडक्टिव पर बैठा रहता है, नेटफ्लिक्स प्राइम करता रहता है, कुछ तो प्रोडक्टिव कर ले। तो कोई बता दो भाई प्रोडक्टिव का मतलब। ठीक है, और ठीक है, सम आउटपुट, कुछ वैल्यू ऐड करना, कुछ ग्रोथ करना, कुछ आउटपुट लाना, कुछ करना जीवन में। ठीक है क्या? तो अब इन्होंने बात बोली दूसरी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है हमारी, दे आर प्रोडक्टिव। दे आर व्हाट? प्रोडक्टिव। ऑब्वियसली दे आर व्हाट? प्रोडक्टिव। क्यों प्रोडक्टिव है सुनते हैं, देखो पढ़ते हैं थोड़ा। भाई मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, ऑब्वियसली मैन खुद मैटर क्रिएट कर सकता है क्या? मैटर आपने पढ़ा होगा, एनीथिंग दैट इज मास एंड मटेरियल, साइंस में पढ़ा होगा। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, but using ingenuity man can transform matter variously to produce the goods and services for the satisfaction of various needs। भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, वापस पढ़ता हूं। but using ingenuity man can transform matters into various goods and services to satisfy the various needs। सीधी सी बात बोला, ह्यूमन बीइंग क्या करता है भाई, हम मैटर प्रमोट भाई नहीं कर सकते, वो तो हमारे को नेचर अर्थ, मदर अर्थ हमारे को देती है। लेकिन भाई बाय यूजिंग इंजेन्युइटी, जो हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स व्हाई आर वी स्पेशल, क्योंकि हमारे पास क्या है? दिमाग है। हम नए नए तरीकों से नए नए बाय डूइंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट। इंजेन्युइटी का मतलब ये होता है कि एक ही चीज को नई नई तरीके से करना, उसके तरह करने से वी इन्वेंट, हम इन्वेंट करते हैं और नीड के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस बना देते हैं। क्या बोला? बाय यूजिंग इंजेन्युइटी हम क्या करते हैं? वी प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती हैं? दे व्हाट? सेटिस्फाई वेरियस नीड्स। ऑब्वियसली भाई अगर आपने मार्केटिंग पढ़ा हो या कुछ नॉलेज हो तो सीधी सी बात ये होती है, नीड को देखकर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, नीड को देख के मैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाता हूं, राइट। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय नीड? और फिर अगला क्वेश्चन आएगा जो सबसे बेसिक है, वांट। आर दीज सेम, आर दीज डिफरेंट? कौन बताएगा भाई? नीड एंड वांट। हाँ हाँ, एक सेकेंड वापस बोलना। हाँ, दे आर डिफरेंट। हाउ आर दे डिफरेंट? क्या 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 क्या? एक सेकेंड, क्या बोला क्या बोला? अच्छा, नीड तो जरूरत है, वांट इच्छा है, ठीक है। अच्छा कोई और, कोई और बता दो। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। अच्छा कोई और, कोई एग्जांपल बता सकता है? नीड ये है सर, वांट ये है सर। भाई नीड ये है, वांट ये है। ठीक है, हाँ भाई देखो सीधी सा एक ले लेते हैं भाई, भूख लग रही है, वो क्या है? हंगर इज व्हाट? इट इज माय नीड। भाई रोटी सब्जी से भी पेट मेरा नीड भर सकती है, लेकिन वांट क्या है कि पिज्जा विज्जा खाना है। कहां का पिज्जा खाना है? कोई बताएगा? लापिस एरिया, लापिस एरिया का, या कहां का? अनन्या कहां पे खाती है पिज्जा? किसका किसका किसका? अच्छा, ठीक का भी अच्छा लगता है, ठीक है भाई। ला पिज्जा का खाना है या
मामा सीता का खाना या डोमिनोज का या पिज्जा हट का खाना, दैट इज व्हाट, दैट इज माय वांट। ठीक है क्या? अब आओ मेन बात पे, प्रोडक्शन इसेंशियली इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नीड सेटिस्फाइंग गुड्स सर्विसेज। तो सीधी सी बात बोला, प्रोडक्शन क्या है कि भाई प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो नीड जो क्रिएट हुई है उसको हम सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। क्या बोला? प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जो नीड क्रिएटेड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? उसके लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। एज अ कोरोलरी, अर्निंग ऑफ अ लाइवलीहुड इंप्लाइज पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। भाई सीधी सी बात, जो हमने उधर देखा था, कमाना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कोई फैक्टर प्रोडक्शन। तो इन्होंने ये बोला, इन शॉर्ट एज अ कोरोलरी, मतलब साथ में अगर आपको इनकम करनी है, कमाना है, तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको इनकम जनरेट हो जाएगी बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर कंज्यूमर्स। आया क्या? ठीक है। अब इन्होंने बोला ठीक है, when the early man set out to hunger the animals and gathering the fruit and firewood, he engaged in productive activities। भैया वो पुराने जमाने में जब ह्यूमन बीइंग्स ऐसे घर वगैरह में रहते थे, जंगल में रहते थे, टार्जन वाले जमाने में, ठीक है क्या, मोगली वाले जमाने में, तो भाई वो क्या होते थे, वो प्लांट वगैरह फायरवुड करते, जिससे प्लांट को क्या लकड़ी वगैरह देखने जाता था जिससे उसका पेट भर जाए। तो उस जमाने के साथ वो क्या थी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी। आया क्या? सिमिलरली बात बोला, फार्मिंग इज प्रोडक्टिव टू प्रैक्टिस ऑफ द क्राफ्ट्स, पोट्री, टेक्सटाइल्स इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सीधी सी बात बोला, फार्मिंग भी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। इसके अलावा पोट्री वगैरह, अगर आर्टिस्ट हो, क्राफ्ट हो, टेक्सटाइल हो, ये सारी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। ठीक है क्या? इसके अलावा बोला, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भैया मैं बिजली बना रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स बोले तो कार वगैरह बना रहा हूं। राइटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। राइटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से तो आपको आ ही गया होगा, चिंटू की याद आ गई होगी जो 6 साल का है और वाइट कोड जूनियर पे ऐप सीख रहा है। तो ये सब वो कर रहा है, तो क्या कर रहा है चिंटू? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है क्या? इसके अलावा टीचिंग जो मैं कर रहा हूं, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी, ये सारे क्या है, ये सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। अब आ रही है इसमें सबसे मेन बात कि भाई प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है ना, वो या तो मैं खुद के लिए कर सकता हूं, मतलब सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए, कि मतलब जिससे मेरा घर चल जाए इतना, या मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकता हूं, या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं फॉर द मार्केट। क्या कर बोला मैंने? सुनना, क्या बोला मैंने कि भाई प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो 2 चीजों के लिए हो सकती है, या तो सब्सिस्टेंस के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो 2 चीजों के लिए हो सकती है, या तो सब्सिस्टेंस के लिए या तो मार्केट के लिए। सब्सिस्टेंस मतलब बोले तो खुद के लिए, मतलब सेल्फ कंजम्पशन। आया क्या? तो दैट इज प्रोडक्शन, राइट। लेकिन बड़े लेवल पे जब मैं मार्केट के लिए कर रहा हूं तो वो भी प्रोडक्टिव हो सकता है। प्रोडक्शन कैन बी फॉर सब्सिस्टेंस, इट कैन फॉर बी मार्केट, बट व्हेन आई प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, इट रिप्रेजेंट, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट रिप्रेजेंट्स सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला सर? प्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, खुद के लिए बोले तो सब्सिस्टेंस के लिए, लेकिन जब मैं मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विच साइड ऑफ इकोनॉमिक्स? सप्लाई। कितनी साइड होती है इकोनॉमिक्स की? 2, डिमांड एंड सप्लाई। भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो में भी होगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो सीधी सी बात बोला, प्रोडक्शन represents the supply side of economics more so if it is for market। मतलब जब मैं मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूं, it represents what? Supply side of economics। Production may be done either for subsistence, that is self consumption। Subsistence बोले तो self consumption। ठीक है। जब भाई मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? भाई मार्केट के लिए कर रहा हूं तो supply side of economics। Here its scope is broadened not only to include the place where it takes place, but also the entire range of activities and occupations devoted to delivering the production to the markets, transport, warehouse, intermediaries and so on। सीधी सी बात बोला, प्रोडक्शन में केवल हम उस
चीज को काउंट नहीं कर रहे केवल कि जहां पर वो चीज बनी है, मतलब नॉट ओनली द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बट वी आर ऑल्सो काउंटिंग दोज एक्टिविटीज जो उस प्रोडक्शन को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। मतलब बोले तो इंटरमीडिएट्स, बीच के लोग, मार्केट इंटरमीडिएट्स, मार्केटिंग चैप्टर में आपने देखा होगा या आपने क्लास 11 बीएस में देखा होगा, इंटरमीडिएट्स वगैरह आते थे जो हिंड्रेंसेस रिमूव करते थे। तो भाई ये सारे जो लोग हैं ये भी प्रोडक्शन में आते हैं। दीज ऑल्सो आर काउंटेड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। केवल हम प्लेस को नहीं कर रहे जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, हम उस एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो वो प्रोड्यूस हो गया तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में कर रहा है। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इंटरमीडिएट्स, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, स्टॉकिस्ट, इन सब को हम किसके अंदर काउंट कर रहे हैं? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। राइट, ठीक है, खत्म भैया प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या बोला भाई? भाई मैटर क्रिएट नहीं कर सकता लेकिन अपने नई नई चीजों से, अपने दिमाग से नई नई चीजें करता है। नई नई चीजें करते हुए क्या करता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है जिससे वेरियस नीड्स आर व्हाट सेटिस्फाइड। तो भैया प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जहां से हम जो वेरियस नीड्स विच आर क्रिएटेड उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या बनाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। राइट, अब बोला भैया इनकम कमानी तो ऐसा कोरोलरी, इफ यू वांट टू हैव इनकम और यू वांट टू जनरेट इनकम यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप कोई भी एक फैक्टर बन जाओ भैया प्रोडक्शन के, ठीक है क्या? फिर हमने बोला अगर प्रोडक्शन खुद के लिए हो रहा है, केवल खुद के लिए हो रहा है, मतलब बोले तो सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, तो वो एक तो वो हुआ। दूसरा हुआ इफ आई एम प्रोड्यूसिंग, इफ आई एम डूइंग माय प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। आया क्या? चलो थर्ड एक्टिविटी पे आते हैं। भाई अभी तक हमने दो कर लिए। पहला कौन सा था? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। सेकंड देखा वो क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। अब तीसरी बात, इवन कंजम्पशन इज व्हाट? is an economic activity। क्या मतलब? क्या मतलब? क्यों भाई ऐसा? क्योंकि जितना मैं कंज्यूम करूंगा, जितना मैं कंजम्पशन करूंगा, जितना मैं ठूसूंगा, जितना कंज्यूम करूंगा, मैं जितना कंज्यूम करूंगा, इट इज व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग माय डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो जितना ज्यादा मैं कंजम्पशन करूंगा इतना ज्यादा मैं बोलूं क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? बढ़ेगा क्या? तो मैं कह सकता हूं क्या एवरी कंज्यूम्ड यूनिट और कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज एन जो जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ही जो सप्लायर है या जितना जो प्रोडक्शन करने वाला है उसको एक इंडिकेशन जा रहा है भैया और बनाओ, वो बन रही है तो वो क्या हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया मम्मी ने बोला, अगर कल मम्मी पापा ने कि कोरोना में क्या किया, सारे दिन भर खाना खाते थे, ठूसते थे, तो बोलना मम्मी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी थी। मम्मी बोले बेटा क्या से इकोनॉमिक एक्टिविटी करी थी? मम्मी को बोलना मम्मी बिकॉज कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे? क्योंकि कंजम्पशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजम्पशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच द पीपल विल स्पेंड देयर इनकम। भैया आप देखो, अब याद करो मैंने क्या बोला था कि आज हम देखने वाले हैं कि केवल एक लाइवलीहुड तो हमने कल देखा था, इसके अलावा हम चार चीजें और देखने वाले हैं। अगर उसमें से भी कोई कैरेक्टरिस्टिक आ रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। अब कल याद करो अपूर्वा ने बोला था सर शॉपिंग, बोला था क्या अपूर्वा? पर क्या शॉपिंग से अपूर्वा का घर चल रहा है? घर चल रहा है क्या? लाइवलीहुड हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन अपूर्वा जितनी ज्यादा शॉपिंग करेगी, मिंत्रा की सेल हुई, अमेजोन की सेल हुई, फ्लिपकार्ट की सेल हुई, जितनी ज्यादा शॉपिंग करेगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो डिमांड दे रही है। डिमांड दे रही है मतलब कंजम्पशन कर रही है, इसीलिए वो भी किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब सुनना, अब सुनो, अगली बार एएस इंस्टीट्यूट आओ तो भाई पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कंजम्पशन कर रहे हो। तो केवल कंजम्पशन कर रहे हो क्या? नहीं, आप क्या कर रहे हो? और
इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। अगली बार अंजुर सर बोले भाई इधर उधर क्या कर रहा है, बोलना सर कंजम्पशन कर रहा हूं, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन, अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्शन इज व्हाट ऑर्गेनाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड। भाई ऑब्वियसली घर में बिजनेस होगा या कुछ होगा तो पता होगा भाई, पहले से ही आप 1-2 हजार यूनिट बना देते हो क्या? नहीं, पहले इतना बनाते हैं सैंपल जितना, फिर प्रोडक्ट चलता है तो हम ज्यादा बनाए जाते हैं, ज्यादा बनाए जाते हैं। आया क्या? तो प्रोडक्शन इज व्हाट ऑर्गेनाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड, और डिमांड किससे पता चलती है? कंजम्पशन से, राइट। डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंपीट फॉर बायर्स अटेंशन एंड स्पेंडिंग। इंपॉर्टेंट बात, इन फैक्ट एवरी यूनिट ऑफ demand is like a what vote in a favor of product and a signal to its producer, right? इसका बेस्ट एग्जांपल है एमजी एक्टर। एमजी सुना है सबने, मॉरिसन एंड गैरेज, राइट? एमजी ने इतनी लिमिटेड कार्स बनाई थी, उसको भी इतना उम्मीद नहीं थी भैया कि इस लेवल पे चीजें प्रोड्यूस इस लेवल पे बिकेगी। उसने वो पहली कार है प्राइस एस्केलेट करी है, इंक्रीज करी है। अभी भी एक नई कार लॉन्च हुई है, उसकी प्राइस भी इंक्रीज करी है। क्यों? क्योंकि वो जैसे जितनी हुई वो सारी सोल्ड आउट और अलग लेवल पे डिमांड बुक हो चुकी है। आया क्या? तो भैया कार खरीदी तो वो भी क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आया क्या भाई? आया? ठीक है क्या? तो भाई हमने 3 पढ़ लिए, क्या क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन इवन कंजप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, सप्लाई कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्शन। भैया डिमांड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन। ठीक है, आज का लास्ट, थके तो नहीं हो? लास्ट आ जाओ, लास्ट, दैट इज सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। लास्ट 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 क्या है? लास्ट हमारा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। अब सुनना भैया, मैं काम करता हूं यहाँ पे एस इंस्टीट्यूट में, मुझे क्या मिलती है बदले में? वेजेस, सैलरी नहीं मिलती, आई एम अ लेबर। मुझे पगार देते हैं अंजुल सर। मेरी पगार कितनी है पर मंथ? सुनना, मेरी पगार कितनी है पर मंथ? क्या लगता है कितनी होगी? कोई बताएगा? कोई बताएगा? क्या क्या क्या? 50,000। आंसू आ गए सुन के। पर मंथ मेरी पगार केवल 2,000 रुपया है, सच्ची लेबर, राइट? ठीक है क्या? अब पर मंथ मुझे कितने मिलते हैं? 2,000 रुपए मिलते हैं। मैं बोलूं क्या 2,000 रुपया मेरी क्या है? इनकम। इनकम। अब सुनो ना भाई, घर में मम्मी खाना खिला देती है, पापा का घर है, तो 2,000 में बस बाहर 1-2 बार चल जाता हूँ, 500-1,000 उड़ा देता हूँ, तो मैं महीने में 1,000 रुपया उड़ा देता हूं। तो 2,000 में से मैंने 1,000 रुपए उड़ा दिए, मेरे कितने बचे? 1,000। ये 1,000 क्या है मेरी? ये 1,000 मेरी क्या है? सेविंग्स। ये 1,000 को मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज ऑल्सो नोन एज अनस्पेंट इनकम। जो कमाई मेरी हुई लेकिन उसको मैंने बाजार में उड़ाया नहीं, तो अनस्पेंट इनकम बोले तो सेविंग्स। तो अनस्पेंट इनकम बोले तो क्या? सेविंग। अब मैं कमाता हूं, मैं कोई सा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं, मैं कमाता हूँ, इनकम होती होगी। अब कोई भी इनकम जो मैंने उड़ा दी, उसके अलावा जो इनकम बचती होगी बोले तो अनस्पेंट इनकम, वो मेरी क्या बनती है? सेविंग्स। अब सेविंग्स होती है, इंसान के पास पैसा होता है तो पैसा क्या करता है? कहीं लगाता है, लगाता है ना, राइट? भाई आपकी भी पॉकेट मनी बचती होगी, आप कुछ करते होगे, बचती होगी, राइट? बहुत होगी तो 2,000 से ज्यादा पॉकेट मनी होगी यहाँ पर। अब मुझे कोई बताएगा अगर मेरे पास सेविंग्स है तो मैं कहां कहां उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं? एफडी, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, 1,000 रुपया डालूंगा हर महीना, 6% का ब्याज, साल भर में कितना हो जाएगा? 1,060 रुपया। वाह, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स सही है, ठीक है। और
शेयर मार्केट, ठीक है, और गोल्ड, राइट। तो भाई मैं क्या करूंगा, मेरी जो सेविंग्स हैं उनको क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उन सेविंग्स को क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट होता है उसको कौन यूज करते हैं, दो लोग यूज करते हैं, कौन, कॉर्पोरेट बोले तो कंपनीज वगैरह, अगर मैंने शेयर्स वगैरह खरीदे, और दूसरा गवर्नमेंट, मैं टैक्सेस वगैरह देता हूं इन सबसे। तो एक तो क्या हुआ, मेरी सेविंग्स थी उसको मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्ट किया मैंने, तो मैं बोलूं क्या, मेरी क्या क्रिएट हुई इस इन्वेस्टमेंट की वजह से, वेल्थ, सुख संपत्ति, अगर आपने सुना हो तो मेरी क्या क्रिएट हुई इससे, वेल्थ क्रिएशन हुआ। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। भाई हम पैसा लगा देते हैं, बैंक्स को देते हैं, बैंक्स गवर्नमेंट को देती है, आरबीआई वगैरह आपने सुना होगा, शेयर्स लेता हूं तो कॉर्पोरेट बोले तो कंपनीज, और वो लोग अपनी हमारी जो सेविंग्स है उनको बोरो करते हैं, कॉर्पोरेट वगैरह हमारी सेविंग्स को बोरो करते हैं और अपने कामों में इन्वेस्ट करते हैं, और उससे वो सिविल, जैसे गवर्नमेंट है वो सिविल मिलिट्री इन सब का करती है, कंपनीज बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपना इंप्रूव करती है। तो आओ पढ़ते हैं, अनस्पेंट इनकम कंप्राइजेस व्हाट, सेविंग्स। द फाइनेंशियल सेक्टर्स, बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, डीलर्स इन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट बोले तो प्रॉपर्टी, गोल्ड आर द चैनल्स थ्रू विच द सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। यही बोला ना, सेविंग्स है, मैं इन्वेस्ट कहां पे करूंगा, कहीं भी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था भैया, बैंक्स, शेयर मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, इन जगह पे पैसा लगाऊंगा। भैया ड्रीम 11 पे पैसा मत लगाना, ठीक है क्या, या पैसा लगाऊंगा वो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या क्रिएट करेगा, वेल्थ करेगा। जहां मैं पैसा लगाता हूं वहां पे फिर कौन आते हैं, कंपनी लोग आती है और गवर्नमेंट आती है, वो लोग पैसा बोरो करते हैं और वो लोग अपने प्रोसेसेस में जो उनकी स्कीम्स है उसके अंदर पैसा लगाते हैं। द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट बोरो दीज सेविंग्स एंड इन्वेस्ट these into creating and operating secretary and business infrastructure and other productive pursuits। ठीक है क्या, आया समझ भाई, आया क्या। तो भाई हमने चार चीजें देखी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चौथा, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं, हमने देखा क्या देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। भाई ऑब्वियसली इनकम जनरेट होती है, दो तरह की इनकम देखी थी, अर्न इनकम, प्रॉपर्टी इनकम। अर्न इनकम बोले तो स्वेट इंटेलेक्ट, प्रॉपर्टी इनकम बोले तो लेट आउट करके प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है भाई, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा देयर आर व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने देखे लैंड, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर व्हाट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी इनकम मिलती है, लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट। तो भाई मेरे को अगर इनकम जनरेट करनी है तो मुझे कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पोजेस करना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और उससे इनकम मिल जाएगी। भैया किसको कितनी इनकम, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया जिस फैक्टर ने, उसको इतनी इनकम। फिर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव बोले तो वो एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम जो वेरियस नीड्स है कंज्यूमर्स की, उसको देखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जिससे उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। हमने देखा प्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, सब्सिस्टेंस बोले तो सेल्फ कंजम्पशन, दूसरा मार्केट के लिए, मार्केट बोले तो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है क्या। फिर हम आए एक नए ट्विस्ट में कि इवन कंजम्पशन इज एन व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउ, बिकॉज कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। प्रोडक्शन इज व्हाट, इन लाइन, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, डिमांड को देखते हुए ऑर्गेनाइज होता है। तो जितनी ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे जितना वो उसको आइडिया जाएगा। फिर हमारे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। सेविंग्स बोले तो अनस्पेंट इनकम बोले तो सेविंग्स, फिर सेविंग्स होती है उसको मैं क्या चैनलाइज करता हूं, कहां पर इन्वेस्ट करता हूं, कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं, हमने देखा भैया बैंक में, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, इन जगह फलाना ढीमकाना जगह कर सकता हूं। इससे मेरी क्या क्रिएट होती है, वेल्थ। ये इन्वेस्टमेंट वगैरह जो मेरे पैसे हैं उनको कौन बोरो करता है, कंपनीज वगैरह, सरकार बोरो करती है और वो अपने स्कीम्स में करती है। तो दीज ऑल व्हाट कंप्राइज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर डे 2, ठीक है क्या। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।